Hello everyone, welcome to IS Toppers. This is the editorial analysis initiative and 16 जनवरी 2021 का एडिटोरियल है ट्यूबरकुलोसिस टाइम टू फाइंड अ बेटर वैक्सीन। कंटेक्स्ट है नीड फॉर बेटर ट्यूबरकुलोसिस वैक्सीन। अगर हम बात करें ट्यूबरकुलोसिस या टीबी की तो दिस इज़ ऑलरेडी अ पैंडेमिक और अ ग्लोबल थ्रेट जो पास्ट मैनी सेंचुरीज से वर्ल्ड की अप्रॉक्स हर कंट्री में पाया जाता है। ट्यूबरकुलोसिस एक कॉन्टेजियस एयरबॉर्न डिजीज़ है और ये स्प्रेड होता है बाय अ बैक्टीरियम कॉल्ड माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ये कंटेजियस इन्फेक्शन इन्फेक्ट करता है लंग्स को एंड वर्ल्ड में 10 मिलियन एक्टिव केसेस टीबी के हर साल रिपोर्ट किए जाते हैं। एक्टिव टीबी के अलावा लेटेंट टीबी भी होती है। लेटेंट टीबी मीन्स बैक्टीरियम इज़ प्रेजेंट इनसाइड द इंडिविजुअल बट सिम्टम्स नहीं दिखाई देते। इसके भी एस्टिमेटेड 2 बिलियन केसेस दिखाई देते हैं ग्लोबली। तो टीबी को प्रिवेंट करने के लिए फ़िलहाल एक वैक्सीन है वर्ल्ड में जो आपने सुना होगा, बीसीजी वैक्सीन, बैसिलस कालमेट-गुएरिन। ये इन्वेंट हुई थी 1921 में एंड ये पूरे वर्ल्ड में सिंगल लाइसेंस वैक्सीन है अगेंस्ट ट्यूबरकुलोसिस। तो आइए बात करते हैं सबके बारे में डिटेल में। टीबी एक ट्रीटेबल डिजीज़ है एंड फर्दर इसकी वैक्सीन भी अवेलेबल है। तो देखते हैं वाई सो मैनी पीपल डाई फ्रॉम टीबी। टीबी बैक्टीरिया या माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस स्प्रेड होता है जब कोई इन्फेक्टेड पर्सन कफ, स्नीज या स्पिट करता है जिससे बहुत सारे बैक्टीरिया एयर में स्प्रेड हो जाता है। जब इस कंटामिनेटेड एयर को कोई हेल्दी पर्सन इनहेल करता है देन उस पर्सन के चांसेस बढ़ जाते हैं टू गेट इन्फेक्टेड। एज अ फॉर्म ऑफ प्रिवेंशन इन्फेंट्स को बीसीजी वैक्सीन दी जाती है। दिस इज़ गिवन शॉर्टली आफ्टर बर्थ एंड प्रिवेंट करता है अकरेंस ऑफ टीबी इन इन्फेंट्स। बट जो ये बीसीजी वैक्सीन है इसकी एफिकेसी या फिर जो इसका असर है इट डिक्रीजेज ओवर टाइम। ये टाइम के साथ कम होता रहता है, यानी जब एक चाइल्ड जिसको ये वैक्सीन मिला हुआ है जैसे ही वो अडल्ट होता है तब उसका ट्यूबरकुलोसिस से प्रोटेक्शन ऑलमोस्ट लॉस्ट हो जाता है। तो इसका मतलब ये है बीसीजी वैक्सीन सिर्फ प्रिवेंट करती है टीबी का अकरेंस इन चिल्ड्रन बट अडल्ट में ये एक्टिव टीबी केसेस को प्रिवेंट नहीं कर पाता है, विच इज़ द रीज़न दैट वाई सो मैनी पीपल डाई ऑफ टीबी डिस्पाइट गेटिंग वैक्सीनेटेड। इसी रीज़न की वजह से देर इज़ द नीड टू रिप्लेस बीसीजी। बट अभी तक ऐसा क्यों नहीं हुआ है कि बीसीजी को रिप्लेस कर दिया गया। कोविड-19 पैंडमिक को अप्रॉक्स 1 ईयर हुआ है। विद इन दिस शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम कोविड इन्फेक्शन से प्रिवेंट होने के लिए अराउंड 63 वैक्सीन अभी ट्रायल फेज में है, यानी वर्ल्ड के पास कैपेसिटी है कि विद इन शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम में एक्टिव वैक्सीन्स बना ली जाएं। बट दिस हैज़ बीन नॉट द केस फॉर ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस के लिए लास्ट फ्यू डेकेड्स में सिर्फ 15 वैक्सीन्स ही ट्रायल फेज में है। तो इसके क्या रीजंस हैं कि बीसीजी को रिप्लेस नहीं किया गया। फर्स्ट रीज़न है डिक्लाइन ऑफ टीबी इन मैनी वेस्टर्न कंट्रीज। साउथ एशियन रीजन और अफ्रीकन रीजन आर द वर्स्ट अफेक्टेड रीजन्स इन केस ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। एंड सिंस ये रीजन डेवलप्ड या फिर अंडर डेवलप्ड है एंड रिलेटिवली पुअर है विथ पुअर हेल्थ एंड हाइजीन एंड सैनिटेशन एंड हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, तो साउथ एशियन कंट्रीज़ में और अफ्रीकन नेशंस में टीबी का प्रेवलेंस बहुत है। बट मैनी डेवलप्ड कंट्रीज़ या फिर वेस्टर्न कंट्रीज़ में टीबी का डिक्लाइन हो गया है। सो वेस्टर्न कंट्रीज़ में इतना रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं है फॉर ट्यूबरकुलोसिस वैक्सीन जितना सीरियसनेस देखा गया है इन टर्म्स ऑफ कोविड-19। फर्दर देर हैज़ बीन अ लिमिटेड इंटरेस्ट फ्रॉम फार्मास्यूटिकल कंपनीज़। क्योंकि इनसफिशिएंट फंडिंग है फॉर रिसर्च इसलिए फार्मा कंपनीज़ का भी इंटरेस्ट नहीं है और इसे एज अ पुअर मैन्स डिजीज़ डिक्लेयर कर दिया गया है। नेक्स्ट रीज़न है जो वैक्सीन डेवलपमेंट फेज़ होता है दैट इज़ रियली चैलेंजिंग। उसके लिए लॉजिस्टिक्स अरेंज करना एंड सप्लाई चेन फैसिलिटीज़ जो ऑलरेडी बहुत पुअर हैं इन द रीजन्स ऑफ अफ्रीका एंड साउथ एशिया। सो बिकॉज ऑफ लैक ऑफ प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर वैक्सीन डेवलपमेंट नहीं हो पाया है। एंड फाइनल रीज़न हम ये बोल सकते हैं कि रिलेटिवली एक नॉन सीरियसनेस देखी गई है थ्रू आउट द वर्ल्ड, क्योंकि गवर्नमेंट जो होती है उनका शॉर्ट टर्म होता है फॉर अबाउट 5 ईयर्स एंड वैक्सीन डेवलपमेंट एक टाइम टेकिंग टास्क होता है। इसीलिए एक प्रॉपर मोटिवेशन और गाइडेंस नहीं मिल पाया है एकेडमिशियंस को जिससे वो टीबी वैक्सीन्स की रिसर्च एंड डेवलपमेंट को कंटिन्यू रखें। सो दीज आर द रीजन्स बीसीजी को रिप्लेस क्यों नहीं किया गया। अब हम देखते हैं ट्यूबरकुलोसिस का इंडिया में क्या स्टेटस है। एज पर द लेटेस्ट एस्टिमेट्स
इंडिया में वर्ल्ड के हाईएस्ट टीबी केसेस हैं। इंडिया में 2.8 मिलियन केसेस एनुअली रजिस्टर किए जाते हैं, दैट इज़ अराउंड 28 लाख केसेस, यानी अप्रॉक्सीमेटली पूरे वर्ल्ड के 1/4 टीबी केसेस इंडिया में हैं। नेक्स्ट, इंडिया में लार्जेस्ट बर्डन है ऑफ मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी। ट्यूबरक्लोसिस एक ट्रीटेबल डिजीज़ है, यानी इसका एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट अवेलेबल है, जो जनरली एक 6 मंथ का कोर्स होता है, जिसे रेगुलरली फॉलो करने पर टीबी क्योर हो जाता है। एंटीबायोटिक कोर्स में कोई इरेगुलरिटी हो जाती है या फिर अगर एंटीबायोटिक कोर्स पूरा नहीं किया गया तो ये सिंपल टीबी अलग टाइप के टीबी के फॉर्म ले सकता है, जैसे एमडीआर टीबी, एक्सडीआर टीबी और टीडीआर टीबी। एमडीआर टीबी होती है मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी, एक्सडीआर टीबी होती है एक्सटेंडेड ड्रग रेजिस्टेंट टीबी एंड टीडीआर होती है टोटल ड्रग रेजिस्टेंट टीबी। एमडीआर टीबी में क्या होता है, यानी जो सिंपल टीबी के केसेस में एंटीबायोटिक ड्रग्स दे रहे थे वो एमडीआर टीबी में काम नहीं करते, इसीलिए एमडीआर टीबी में स्ट्रॉन्गर ड्रग्स दिया जाता है, जिसे बोलते हैं सेकेंड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट। एक्सडीआर टीबी यानी एक्सटेंडेड ड्रग रेजिस्टेंट टीबी एक सीरियस फॉर्म होती है ऑफ एमडीआर टीबी। एक्सडीआर टीबी में सेकेंड लाइन ऑफ टीबी ड्रग्स वर्क नहीं करते एंड द लास्ट सीवियर फॉर्म इज़ टोटल ड्रग रेजिस्टेंट टीबी, जिसका कोई फर्दर ट्रीटमेंट फ़िलहाल अवेलेबल नहीं है। सो द सीरियस थिंग इज़ कि इंडिया में लार्जेस्ट बर्डन है एमडीआर टीबी का एंड मोर देन हाफ ऑफ एमडीआर टीबी केसेस अनडिटेक्टेड रहते हैं। टीबी इज़ वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ डेथ्स इन इंडिया। इंडिया में मोर देन 4 लाख पीपल की डेथ होती है टीबी की वजह से हर साल। तो टीबी को इंडिया से एलिमिनेट करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है, जिसका नेम है नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम। एनटीईपी का एम है 2025 तक इंडिया से टीबी को एलिमिनेट कर देना। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का टारगेट है 2030 तक टीबी को एलिमिनेट करना ग्लोबली। इन दिस स्टेप गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है निक्षय ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, जो अक्रॉस इंडिया टीबी पेशेंट्स को ट्रैक करता है। यानी ये एक पेशेंट मैनेजमेंट सिस्टम है जिसमें केसेस रजिस्टर किए जा सकते हैं, ट्रीटमेंट की डिटेल्स रिकॉर्ड की जा सकती हैं। इन रिकॉर्ड्स की वजह से ट्रीटमेंट को मॉनिटर किया जा सकता है और केसेस को ट्रांसफ़र कर सकते हैं फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर और विद इन डिस्ट्रिक्ट और हॉस्पिटल्स। फर्दर गवर्नमेंट ने लॉन्च की है निक्षय पोषण योजना। ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जिसमें एक टीबी पेशेंट को ₹500 मंथली मिलते हैं थ्रू डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र स्कीम, जिससे पेशेंट प्रॉपर न्यूट्रिशन ले सके। तो वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है? सबसे पहले हमें एक फुली एक्टिव हाई लीडरशिप चाहिए, स्पेशली इन साउथ एशियन रीजन एंड अफ्रीकन रीजन, जिससे टीबी की डेथ रिड्यूस की जाए एंड एक मल्टी सेक्टोरल एक्शन प्लान बनाया जाए टू एंड ट्यूबरक्लोसिस। सिंस इंडिया में एक हायर बर्डन है टीबी का, तो इंडिया इसमें लीड ले सकता है। सेकेंड स्टेप होगा, अगर फंडिंग को इंक्रीज़ कर दिया जाए, इसे यूज़ कर सकते हैं हम पहले प्लेस पे कि टीबी की सर्विसेज को इम्प्रूव किया जाए, यानी जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं क्वालिटी केयर पेशेंट्स को मिले। एंड सेकंड, टीबी वैक्सीन की रिसर्च एंड डेवलपमेंट में फंडिंग की जा सकती है। टीबी को प्रिवेंट किया जा सकता है बाय प्रोवाइडिंग यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, दैट इज़ अफोर्डेबल क्वालिटी केयर, और ये इंश्योर करके कि जो अंडर रिपोर्टिंग है केसेस का, यानी जो केसेस अभी डिटेक्ट नहीं हो पा रहे हैं बट पॉपुलेशन में प्रेजेंट हैं, उनका प्रॉपर रिपोर्टिंग हो। नेक्स्ट स्टेप इज़, जो एमडीआर टीबी से रिलेटेड चैलेंज है तो उसे आइडेंटिफाई किया जाए और ये देखा जाए कि लूपहोल्स कहाँ पे हो रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप होगा, टीबी से रिलेटेड एक वास्ट स्टिग्मा है सोसाइटी में, टीबी के पेशेंट को लोग डिस्क्रिमिनेट करते हैं, तो इस स्टिग्मा को ब्रेक किया जाए थ्रू अवेयरनेस, एजुकेशन एंड गिविंग पेशेंट प्रॉपर हेल्थ केयर, जिससे पेशेंट के ह्यूमन राइट को प्रमोट किया जाए। ये हो सकता है मीनिंगफुली इंगेज करके विद इन सोसाइटीज़ एंड ग्रुप्स ऑफ पीपल, रीजनली एंड बिटवीन कम्युनिटीज़। नेक्स्ट, अभी कोविड-19 पैंडमिक की वजह से जो अदर डिजीजेस प्रेजेंट हैं ग्लोबली, उनके ट्रीटमेंट में लैप्स रिपोर्टेड हो रहा है। तो गवर्नमेंट ने इंश्योर करना चाहिए कि कोविड-19 की वजह से टीबी ट्रीटमेंट में कोई प्रॉब्लम ना आए एंड वो पैरेलली चलता रहे। एंड फाइनली, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एक ग्लोबल लीडरशिप या गाइडेंस प्रोवाइड कर सकता है टू ऑल द कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड एंड एक रोड मैप तैयार किया जा सकता है। एट द एंड हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि कोई भी पैंडमिक इनॉर्मस हार्म पहुंचा सकता है,
किसी भी सोसाइटी या इकॉनमी में। एंड कोविड-19 पैंडमिक को डील करने के लिए जिस तरीके से वैक्सीन डेवलपमेंट देखा गया एंड जो पॉलिटिकल विल और इंटरेस्ट देखा गया, उसी तरह का पॉलिटिकल विल, फार्मास्यूटिकल इंटरेस्ट, फंडिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट यूटिलाइज किया जा सकता है टूवर्ड्स अदर डिजीजेज ऑल्सो इंक्लूडिंग ट्यूबरक्लोसिस, जिससे एक क्विक और पॉजिटिव आउटकम दिखेगा फॉर वैक्सीन डेवलपमेंट। टीबी भी एक ग्लोबल थ्रेट है और एक पब्लिक हेल्थ कंसर्न है सिमिलर टू कोविड-19। सो अभी वर्ल्ड को ज़रूरत है एक न्यू एंड इफेक्टिव टीबी वैक्सीन की, जो क्रूशियल होगी फॉर रिड्यूसिंग द केसेस ऑफ टीबी एंड फाइनली टू इरेडिकेट टीबी ग्लोबली। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको एडिटोरियल समझ आया होगा। थैंक यू।